अरे ये चाय वाय बनाना हमको बिल्कुल पसंद नहीं है यार, क्या करें, मजबूरी हो गया है। लोग बाग चाय वाय बना के पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गया है। ए प्रभु, प्रधानमंत्री नहीं, कम से कम दूल्हा ही बना दो किसी हीरोइन का। क्या करें यार। पानी कहाँ है बताओ? पानी ही नहीं है, चाय कैसे बनाएगा? आज पानी नहीं आया है। लो भाई, अब कैसे बनेगा चाय? यही है बस, यही बचा है जिंदगी में। चाय बनेगा नहीं क्योंकि पानी आया है नहीं। बताइए, हद है यार, क्या कीजिए बताइए। हाँ भाई, कैसे बैठे हैं भैया? चाय पिलाएंगे? चाय कैसे पिलाएं प्रभु, पानी ही नहीं है। अच्छा, पानी नल नहीं आया? नल नहीं आया। अब आप ऐसा करिए, हम आपको पानी बोने का मंत्र बताते हैं, और मंत्र ये बताते हैं कि आप भी सबको बताइए कि हमारी जो पृथ्वी में है कैसे पानी की फसल बोई जाए, खेतों में पानी को कैसे। हम चाय के लिए पानी आपको अभी देते हैं, और इसके बाद आप सबको अपनी चाय की दुकान से बताइए कि लोग खेत पर मेड़ बनाएं और मेड़ पर पेड़ लगाएं और पानी रोकें। तो जो दिख नहीं रहा है समस्या तो बहुत बड़ा है। इस समस्या पर चर्चा आज हम करेंगे पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी से, जिनको प्रधानमंत्री मोदी ने और हमारे राष्ट्रपति जी ने इस सम्मान से नवाजा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है सर। जल योद्धा बनने तक का सफ़र, जाहिर सी बात है बहुत लंबा सफ़र है। हाँ, बहुत मेहनत आपने की है। जी जी। लोगों का मार्गदर्शन किया है जी। देश के लिए, पूरे विश्व के लिए सौभाग्य है, गौरव है। कैसे रहा सफर? प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? हर व्यक्ति को प्रेरित माँ करती है, और वो दुनिया में सृष्टि के रचना के कार्यखंड से जब व्यक्ति जमीन पे आता है तो बाद में उसके सारे रिश्ते बनते हैं पिता के साथ, जी बिल्कुल, बाबा के साथ, परिवार के साथ। लेकिन माँ उसकी चिंता 8 महीने पहले से करती है, जब वो आता नहीं उसके पहले करती है। सत्य। और उसके लिए भोजन त्यागती है, नींद त्यागती है, बहुत सारी चीज़ें त्यागती है। और ऐसे मेरी माँ ने मुझे इस लायक बनाया जब मैंने अपने जीवन की शुरुआत की। और ऐसे गांव मेरा जन्म हुआ जहाँ रोड नहीं था, बिजली नहीं थी, स्कूल नहीं थे, आने जाने के साधन नहीं थे। और मेरी माँ ने ये बात मुझसे कही थी कि बेटा, जन्म देने वाले माँ से बड़ी मातृभूमि होती है, और तुम, ये पिछड़ा गांव है, देश में सबसे पिछड़ा गांव बांदा है, बुंदेलखंड में आता है। उसमें सबसे पिछड़ा गांव मेरा गांव जखनी था, जखनी गांव, जहां मैंने जन्म लिया, और उस गांव की कहानी वहीं से शुरू होती है। मुझे लगता है कि हर बड़े पुरुष को संघर्ष करना पड़ा है, और जो मेरे गुरु हैं, पहली गुरु तो मेरी माँ है। दूसरा गुरु जो मैंने समझा जब मैंने मेड़बंदी यज्ञ अभियान जहाँ से शुरू किया, वो आचार्य विनोबा भावे थे। मैं भूदान के, उनके भूदान यज्ञ से प्रभावित हुआ। और भूदान जो दुनिया का सबसे बड़ा यज्ञ था, जहाँ लोगों को 40 लाख हेक्टेयर भूमि दान में मिली विनोबा जी को। 45,000 किलोमीटर उन्होंने पैदल यात्रा की पूरे देश की। वहाँ से उनको मैंने आदर्श मान के मैंने मेड़बंदी यज्ञ अभियान शुरू किया। और मेरे जो कर्मशील गुरु रहे वो नानाजी देशमुख, जिन्होंने बुंदेलखंड की धरती में आके ग्रामोदय विश्वविद्यालय बनाया, और किसानों को, समाज को, वो राष्ट्र ऋषि के रूप में मैं उन्हें मानता हूँ। उन्होंने बुंदेलखंड के सूखे भूभाग में हम सबको काम करने की प्रेरणा दी। फिर मेरे गुरु, जिन्हें मैं मेरे आदर्श मानता हूँ, वो भारत रत्न स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक बार कहा था, ऐसा मैंने किसी ने हमें बताया, कि पहला जो युद्ध हुआ था वो भोजन के लिए हुआ था, द्वितीय जो युद्ध हुआ वो तेल के लिए हुआ था, और तीसरा जो युद्ध है वो पानी के लिए हो सकता है, जल के लिए हुआ। और कोशिश करें वो भारत में ना हो। बस मेरे मन में ये बात आई कि भारत में वैसे भी जल के लिए युद्ध नहीं होगा, क्योंकि ये देश भागीरथ का देश है। गंगा अपने तप से भागीरथ गंगा लेकर के आए, वो पहले जल योद्धा, इस देश के पहले जल योद्धा भागीरथ हैं जो गंगा लेके आए। फिर जल योद्धा हुई माता अनसुईया, जो तपोबल से मंदाकिनी नदी लेकर चित्रकूट बनाई। फिर जल योद्धा पैदा हुए महाराज भोज, जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा तालाब भोपाल में भोज तालाब बनाया। 65,000 हेक्टेयर में 65 बावड़ी को जोड़ करके समुदाय के आधार पर भोपाल ताल बनाया।
फिर जलयोधा हुई महारानी दुर्गावती, जो पहली वीरांगना थी इतिहास की, जिन्होंने गौड़ों के क्षेत्र में, आदिवासियों के क्षेत्र में 10,000 से अधिक तालाब बनाए थे। फिर जलयोधा पैदा हुई माता अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में हजारों लाखों तालाब बनाए। और इसके बाद उन्होंने यहाँ तक कि हमारे जहाँ पुरखे वैकुंठ जाते हैं गया जी में, वहाँ भी तालाब बनाए। काशी विश्वनाथ में 1.25 सोना दान दिया। तो ये जो मेरे आइकॉन हैं, जब आप आदर्श मानेंगे तो उसके अनुसार वैसा चलना सीखेंगे। मैंने भी कोशिश की थी कि अपने गांव को, गांव जो भारत है हमारा गांव का देश है, और गांव में गरीबी नहीं थी, गांव स्वावलंबी पहले से ही थे। सब कुछ गांव से ही शहर आता है, शहर बाजार का केंद्र था। लेकिन कुछ समय के अंतराल जब हमारे देश में आया और अंग्रेजी शासनकाल आया, तो हमारे गांव और गांव की जो परंपराएं थी वो टूटी हैं। तो उन परंपराओं में पुरखों की एक विधि को लिया, और वो विधि थी खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। जो मेरा मंत्र देश में और देश के बाहर दुनिया में, यद्यपि वह मंत्र मेरे नाम से 35 साल से जाना जाता है, लेकिन ये पुरखों का मंत्र है। तो इस मंत्र के लिए मुझे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पद्मश्री सम्मान से मुझे सम्मान दिया है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने ये सम्मान मुझे प्रदान किया है। इसके पूर्व जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने मुझे जल योद्धा का सम्मान प्रदान किया और सम्मान एक राशि दी। और 99 में उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल थे अपने डॉक्टर सूरज भान, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अपने राम प्रकाश गुप्ता जी। उनकी अध्यक्षता में गवर्नर साहब ने मुझे राज्य लोक सेवक सम्मान दिया था। कितनी मुश्किलें आई, कितनी परिस्थिति आई, वो उसकी चर्चा भी आपके साथ करूँगा। लेकिन अभी आप सब नौजवान जो ये सुंदर काम कर रहे हैं, एक रचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, सामाजिक सरोकार के विषय को लेकर के देश दुनिया के सामने ये हमारी बातें रख रहे हैं, ये सब एक अच्छा काम है। मैं आपके कार्यों की प्रशंसा करता हूँ। और निकट भविष्य में यही हमारे देश में ज़रूरत है, पानी की, पेड़ की, ऐसे कामों की ज़रूरत है जो प्रकृति को संरक्षण कर सके। हम रोज़ पानी बनाया नहीं जा सकता, पानी केवल बचाया जा सकता है। और हम सबको मिल करके एक ही संकल्प लेना चाहिए, पानी बचाएं। जब मैं छोटा था, आपने एक बात कही, पानी की बात अभी आप कह रहे थे, तो मेरी माँ कहती थी 100 ग्राम पानी में नहाओगे कि 100 किलो पानी में नहाओगे। मैं समझ नहीं पाया कि 100 ग्राम पानी का और 100 किलो का क्या मतलब है। तो मैंने कहा बताइए जरा। बोले 100 किलो में नहाओगे तो साबुन पीठ में लगा रहेगा, लेकिन 100 ग्राम में नहाओगे तो कहीं भी आपके कचरा और साबुन नहीं लगा रहेगा। ये कैसे? तो मैंने कहा ये कैसे? उन्होंने कहा जाओ तालाब में डूब के चले आओ, बढ़िया नहाओगे। लेकिन समरसेबुल चलाओगे तो 2 मिनट में 100 किलो पानी बह जाएगा और साबुन पीठ में लगा रहेगा। ये बड़ी बात थी, बड़ी रहस्य की बात थी, छोटी बात नहीं थी। हम राष्ट्रगान करते हैं, जलधि तिरंगा। अगर तिरंगे की शान को बचाना है तो पहले पानी बचाना होगा, और तभी हमारा तिरंगा स्वाभिमान के साथ लहराएगा। क्योंकि तिरंगे के लिए भी तो बांस चाहिए, सही बात है, पेड़ चाहिए, और पेड़ कैसे आएगा? पानी से आएगा। पानी से आएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि पूरी सृष्टि में जो सबसे पूज्य वो पानी है। हमारी जनसंख्या पूरी दुनिया में 17% के लगभग पहुंच गई है। हमारे पास जो ज़मीन है वो 4.25% है। हमारे पास पानी है वो 2% है, उसमें से 1% पानी खारा दूषित है। अब हमको ये तय करना है कि 1% पानी है और जनसंख्या 17% है। एक आदमी को अपने जीवन में 2.5 से 3 लीटर पानी अगर पीता है तो 1 लाख लीटर से 80,000 लीटर से 1 लाख लीटर पानी लगता है पीने के लिए। अब आपको तय करना है कि जब आप या हम स्वर्ग जाएंगे तो अग्निदान हमारे संस्कार में एक महान दान की बात कही गई है। 4 कुंटल लकड़ी हमको लगती है जलने के लिए। मेरे माँ को भी 4 कुंटल, पिताजी को भी 4 कुंटल, पत्नी की 4 कुंटल, हम चारों की 4 कुंटल लकड़ी मान लें तो 16 कुंटल लकड़ी होती है। हमें 5 पेड़ चाहिए अपने साथ ले जाने के लिए। तो हम अपने जीवन में 1 लाख लीटर पानी तो पीने के लिए चाहिए, दैनिक जीवन के लिए तो अलग पानी चाहिए। अगर हमारा जो राइट टू वाटर की बात करें तो 25 लीटर पानी एक आदमी के लिए दिन में चाहिए, केवल खाने और बर्तन और इसके लिए चाहिए। अभी नहाना धोना अलग है। अच्छा, वो अलग है, वो तो 135 लीटर पानी सरकार देती है। तो आप ये बताइए इतना पानी हमारे पास आएगा कहाँ से? पानी पाने के 2 ही तरीके हैं, या तो भूजल या वर्षा जल। हमारे धर्म ग्रंथों में आप अगर चलें और उनकी बात करें तो पानी का जो विज्ञान है, सबसे पहले जो चिकित्सा कौन सी आई? जल चिकित्सा। प्राचीन चिकित्सा जल चिकित्सा। यातायात का जो सबसे पुराना साधन क्या था? जलमार्ग। जलमार्ग था। हमारे जो घड़ी का टाइम आया किससे आया?
पानी से आया। पानी से नापने का यंत्र आया, किससे आया? पानी से आया। बिजली किससे आई? पानी से आई। सारे कल पुर्जे चलते हैं वो बिजली मशीनें चलती हैं, बड़ी बड़ी 500 हॉर्स पावर की मशीनें, 1000 हॉर्स पावर की मशीनें, ट्रेनें दौड़ रही हैं, किससे दौड़ रही हैं? बिजली से। और बिजली कैसे बनती है? पानी से। हम जब पैदा होते तो कैसे नभाए जाते हैं? पानी से। जब हमारा अंतिम संस्कार होता है तो कैसे होता है? पानी से। जब हमारा पिंडदान होता है तो कैसे होता है? पानी से। हमारे यहाँ जब कोई शुभ अवसर होता है, कहते हैं हम एक भागवत सुनेंगे, तो भागवत पहले क्या निकालते हैं? कलश यात्रा। उसमें क्या होता है? पानी होता है। हमारे पुरखे चारों धाम की यात्रा में जाते हैं तो वहां से कुछ लाएं न लाएं, लेकिन क्या लाते हैं? लोटे में जल लाते हैं। और कहते हैं हमारे पिताजी रामेश्वरम गए थे, बद्रीनाथ गए थे, केदारनाथ गए थे, वहां का जल रखा है। हम ये चाहते हैं कि जब कुंभ पड़ता है तो आदमी सोचता है मेरे पाप कहाँ धोएंगे? गंगा जी में, पानी में। तो अर्थात पानी पवित्र है। इतने बड़े बड़े समस्या है, लेकिन युवाओं को कैसे प्रेरित किया जाए? देखिए, युवा समस्या को समझते हैं लेकिन युवाओं को दिशा नहीं मिल पाती है, युवाओं को नहीं पता कि कैसे बचाना है, तो युवाओं को कैसे प्रेरित किया जाए? मेरा ऐसा मानना है, इस देश में जो भी परिवर्तन हुआ है युवाओं ने किया है। और उनमें से आप देखेंगे भगत सिंह जी की उम्र 21 साल, सरदार भगत सिंह 21 साल में है। मंगल पांडे देश के प्रथम क्रांतिकारी 27 साल में, महारानी लक्ष्मीबाई 24 साल में, चंद्रशेखर आजाद 26 साल में। आपने भी युवा उम्र में ही और स्वामी विवेकानंद जी ने, और आदि शंकराचार्य जो हमारे थे वो 13 साल की उम्र में। इस देश में युवाओं ने बहुत काम किया है, युवाओं के अंदर बहुत ऊर्जा है। हम ये तय करें, हमको ये सोचना चाहिए, उन पर हम विश्वास करना चाहिए, उन्हें अवसर मिलने चाहिए। हम अवसर नहीं देंगे तो कैसे माने कि युवा काम नहीं करना चाहता? हमें अवसर तो हमें देने होंगे ना। उस समय अगर अवसर मिल सकते थे तो आज हम अवसर क्यों ना दें? हमारा देश तो युवाओं का देश है, दुनिया में सबसे ज्यादा युवा हमारे भारत के पास है। और आज जो परिस्थिति है, हम ये मान के चल सकते हैं कि हमारा युवा बहुत जागरूक है, हर दिशा में नाम पैदा कर रहा है। दुनिया में अगर अमेरिका जाए तो हमारे भारत का युवा काम कर रहा है, इंग्लैंड जाए तो हमारे भारत का युवा काम कर रहा है, विलायत जाए तो हमारे भारत का युवा काम कर रहा है। दुनिया में भारत के युवाओं का नाम है, दुनिया के देशों का नेतृत्व कर रहा है हमारा युवा। तो मैं मानता हूं कि वो इस दिशा में काम कर रहा है। बस हम एक ही बात कहेंगे कि जैसे हमारी माँ ने हमें प्रेरणा दी है, अगर शिवाजी को शिवाजी बनाने वाली माँ थी, महारानी लक्ष्मीबाई को लक्ष्मीबाई बनाने वाली माँ थी, जीजाबाई को जीजाबाई बनाने वाली उनकी माँ थी, और हम सबको अपनी माता और पिता की सेवा करनी चाहिए। माँ और पिता में बड़ी शक्ति है। दुनिया में मुझे कोई कहे कि आपको हम ईश्वर से मिलाते हैं, आप ईश्वर से मिलेंगे तो माँ से मिलेंगे, तो मैं कहूँगा ईश्वर से तो नहीं मिलूंगा, मैं माँ से मिलूंगा। वो वैकुंठ से मुझे अगर मिलना चाहें और मैं कोशिश करना चाहता हूँ तो सबसे पहले माँ से मिलूंगा, क्योंकि माँ ने दुनिया दिखाई है। हमें माँ के पैर छूने चाहिए, पिता के पैर छूने चाहिए। एक क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ भगवान राम पिता के वचन मान करके भगवान बन जाता है, और एक दिव्यांग गणेश जी कह सकते हैं उनको, जिनकी सूंड अलग है, शरीर अलग है, और वो प्रथम देवता बन जाते हैं माता और पिता की परिक्रमा करके। तो हम लोग अपनी माँ को पूजें, अपने पिता को पूजें, और दुनिया में मंदिरों पे जाएं जरूर। मेरी माँ कहती थी कि तुम मंदिर जरूर जाना, लेकिन मंदिर में अगर 500 रुपये लेके जा रहे हो प्रसाद चढ़ाने के लिए, तो 500 की जगह तुम 20 रुपया मंदिर में देना, और 200 के 2 कंबल खरीद लेना। और बाहर जो भगवान बैठे हैं उनको बगैर देखे, उनको देखना नहीं, चुपचाप उनके ऊपर डाल के चले आना, तुम्हारा भगवान ज़्यादा प्रसन्न हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी से आपकी मुलाकात हुई, जब इतने बड़े सम्मान से उन्होंने आपको नवाजा, राष्ट्रपति से आपकी मुलाकात हुई, तो क्या उनका क्या विजन है, उनकी क्या दिशा है इस चीज़ को लेकर? देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अनजान 400 से अधिक लोगों को इन 9 सालों में पद्म सम्मान दिए हैं। जब उनसे मेरी मुलाकात हुई राष्ट्रपति भवन में, उनके दर्शन हुए, तो उन्होंने मुझसे 3 शब्द कहे। पांडे जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पेड़ लगाइए, पानी बचाइए, और आपका ये अभियान पूरे देश में जाए, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ का, इस दिशा में अपना काम करते रहिए, हम आपके साथ खड़े हैं। ये जो शब्द था देश के मुखिया का, ये शब्द 33 साल की जो हमने अपमान सहे थे, उसके घाव खत्म हो गए। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति भवन में जब पद्म श्री सम्मान दिया, और इसके बाद वो हम सबसे उन्होंने हम सबको जलपान कराया और मिलने के लिए आई, और उन्होंने भी कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पद्म सम्मान देते समय भी उन्होंने कहा कि आप पांडे जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इसी तरह काम करते रहिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए
आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मेरे लिए तो बड़ी बात हो गई। और अभी थोड़े दिनों बाद मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया पूज्य मोहन भागवत जी के साथ मुझे भोजन करने का अवसर मिला। उन्होंने भी अपनेपन के साथ हमें आशीर्वाद दिया और कहा कि मैंने आपके काम को सुना है, आप पुरखों की परंपरागत विधि से पानी बचाने की बात करते हैं, समुदाय के साथ बात करते हैं, यही काम स्थायी और टिकाऊ है, आप प्रयास करते रहिए, आपका काम वंदनीय है। देश के इतने बड़े लोग जब आपके ऊपर हाथ रखें और अपना आशीर्वाद दें तो मुझे लगता है कि जो थकावट थी, जो मेरा अपमान था, जो मुझे मारा गया, पीटा गया, अपमानित किया गया, मेरे साथ क्या नहीं हुआ है, मेरा घर जलाया गया, तो वो सब खत्म हो गया। मैं अभागी हूँ कि मेरे पिता नहीं है, माँ नहीं है, भाई नहीं है, बहनें नहीं हैं, लेकिन भाग्यशाली हूँ मेरे मित्र हैं, मेरे शिक्षक जो मुझे जो मार्गदर्शन देते हैं वो मेरे साथ हैं। मुझे चाहने वाले लाखों करोड़ों लोग इस देश और दुनिया में हैं जो मुझे पसंद करते हैं, जो मेरे काम को पसंद करते हैं, मेरे पुरखों की जो विधि है, खेत पर मेड़ मेड़ पर पेड़ के मंत्र को पसंद करते हैं और उनका मन है कि पानी बचाएं, वो पूरे देश में जाएं। मैं अभी बड़ी जल्दी एक बड़ी यात्रा शुरू कर रहा हूँ, जल शक्ति यात्रा। खेत पर मेड़ मेड़ पर पेड़ और जल ही शक्ति है, वो यात्रा देश भर में करूँगा। धीरे धीरे करके उस यात्रा को कई भाग में पूरे भारत में लेके जाऊंगा। हम तो युवा, जो हमारे जैसे युवा हैं, अगर 5% में तुम कहाँ से आ गए बीच में? अरे स्वागत नहीं करोगे क्या हमारा? स्वागत नहीं, पिटाई होगी तुम्हारी। अरे वो पांडे जी नहीं है, ये पद्मश्री है, उमाशंकर पांडे जी, चुलबुल पांडे थोड़ी है। आप योद्धा हैं। योद्धा तो है ही वो। एक बाण निकालिए और इसकी जुबान पे मारो, बात नहीं करने देगा हमें। बाण, पहला बाण जो है वो अर्जुन ने मारा था भीष्म पितामह को पानी देने के लिए। बाकी आप इन्हीं से पूछिए, तो आप ही बताइए ये बाण कैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई? तुम बताओ कैसे निकालोगे? बाण की बात तुम लेके आए, हम थोड़ी लेके आए। अरे भैया हम तो चुस्की खा रहे हैं, हमें नहीं पता कैसे कौन निकालेंगे। चुस्की खा रहे, दिखा। चुस्की? इसमें तो बर्फ है ही नहीं। जब पानी नहीं है तो बर्फ कहाँ से होगी? कौन एंकर बनाया इनको? चुस्की। आपको पता है बचपन में हमें भी सब योद्धा कहते थे, बहुत बड़े योद्धा थे हम। हमारा ब्याह हुआ, हम रात को जो बीवी देखे और सुबह देखे बहुत फर्क। उस दिन हमने पूरा निर्णय लिया, अपना बहुत बड़ा 2 जनों का ग्रुप बनाया और कहा कि किसी के साथ धोखा नहीं होने देंगे। अरे रात को ब्यूटी पार्लर वालों ने ये सजा सुजू के ताजमहल की तरह बीवी भेजी। सुबह देखा तो खराब, हमने कहा ये क्या है। फिर हमने उस दिन कसम खाई, हमने कहा कि मुंह दिखाई से पहले भैया मुंह धुलाई करो। बात है। मैं धोखा हुआ, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। जैसे आप कहते हो तुलसी का पौधा लगाओ, पेड़ लगाओ, सब कुछ लगाओ, वैसे ही हम कहते हैं ब्यूटी पार्लर वालों से कि भैया तुम क्रीम लगा दो, मुल्तानी मिट्टी लगा दो, कुछ लगा दो, धोखा मत दो। बहुत धोखा हुआ हमारे साथ भाई साहब। तो तुम्हारे धोखे से हमें क्या लेना देना? हम यहाँ पानी बचाने की चर्चा कर रहे हैं, तुम बीच में आ गए हो यार। अरे पानी बचाने के योद्धा का, अब ये मेरी बात सुनो, जितना ये हमारा यंग है, जैसे आप कह रहे हो कि यंग बच्चों को हम बचाएंगे, अब यंग बच्चों के साथ अगर धोखा होगा तो पानी कैसे बचाएगा? वो बताइए, तुम बताओ कैसे बचाएगा पानी? जब उनके साथ सुबह वो कुछ और होगा, रात के साथ उनके साथ धोखा हो जाएगा तो कैसे बचा लेगा पानी वो भाई? हम भी इनके साथ योद्धा हैं, हम योद्धा के साथ योद्धा जुड़ रहे हैं, तुम्हें नहीं पता, तुम इंटरव्यू कर रहे हो। जुड़ो। एक बाण निकाल के मार ही दीजिए आप आज। चलिए बात कर रहे नहीं देगा हमसे। चलिए करो बात करो, आप बात करो। क्या बात करें? आप मोदी, पानी की बात करें। आप मोदी जी से मिले, मोदी जी से हमें भी काम। तुम्हें क्या काम है मोदी जी से? है काम, हम क्यों बताएं? अब यही काम रह गया इनके पास, देश की समस्या मोदी जी से डिस्कस करेंगे, तुम्हारी बातें लेके जाएंगे। अरे भैया हमारा भी बहुत जरूरी काम है मोदी जी से। क्या काम है? बहुत जरूरी काम क्या काम है? हमारा YouTube चैनल एक सब्सक्राइब करवाना है। वो बात तो सही है। मोदी जी से सब्सक्राइब कराओगे तुम? मोदी जी को ये जरूर कहिएगा, जो बटन होता है ना, बेल बजी होती है, वो दबा दें। कौन सा चैनल है? कौन सा चैनल है? जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, डीएसपी ओरिजिनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, मोदी जी को क्या दीजिएगा एक बार। मोदी जी कर नहीं, देंगे आपके हम YouTube चैनल को कई जगह सब्सक्राइब करवाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि और सब लोग आपके उसको देखें, और आपका जो रात में जो देखी थी लड़की और सुबह जो धोखा हुआ वो ऐसा ना हो, ऐसा हम लोग कोशिश करेंगे। उस पे भी एक मुहिम चलानी पड़ेगी। एक मुहिम चलाएंगे। हाँ, ब्यूटी इसके लिए पार्लर, पहले जल का जो है पहले जल पूरा कर लें, उसके बाद ब्यूटी पार्लर वाली भी पसीना अभी तक आ रहा है। हाँ बिल्कुल आ रहा है पसीना। जब भी सोचते हैं वो दृश्य, जब भी सोचते हैं घबराहट होने लगता है। बिल्कुल तो अब तुम्हारी बीवी कहाँ है? भाग गई किसी के साथ।
अरे हमने क्या, हमारे भागी कैसे हम बताते हैं। अब भाई हम इतने हैंडसम और पूरे हाँ। जिले में सबसे हैंडसम हम हैं। हाँ वो तो है ना। मेकअप नहीं किए, पूरे जिले में सबसे हैंडसम हम। अब भाई रात को जो हमारी बीवी सुबह हमें चाय देने आई, हमने कहा "ए, तुम कौन? हाँ, कौन तुम?" मैंने कहा, "ए, तुम्हारी बीवी है हम।" हमने कहा अरे हमारी बीवी नहीं है तुम। हमने भगा दिया उसको, भाग गई। फिर हम दूसरा बिया किया, वो थोड़ा खा खा के मोटा हो गया। हमने कहा भाई भागा करो, बहुत मोटी हो रही हो। वो किसी और के साथ भाग गई। क्या करें इस समस्या का, बताओ। तुम जल के लिए तो सब कुछ किया, अब हमारे लिए कुछ करो तुम। हम करेंगे। क्या करोगे? अब अगली बार जब आप बुलाएंगे शो में तब उसका हम जवाब लेके आप आएंगे। अभी हम सुना आप यात्रा निकाल रहे हो, उस यात्रा में हमें भी रखिए यार। हम आपको रखेंगे। उसमें हम आंदोलन सबसे पहला करेंगे ब्यूटी पार्लर वालों के ऊपर, मैं तो करना केस करवाओ, बिल्कुल करेंगे। बहुत बड़ा केस करवाओ। नहीं सही है, है ना, बता दो चाहिए। बिल्कुल करेंगे। बीवी का तो नहीं आ गया देखो। माँ का कहते हैं, माँ का बिल्कुल माँ का। बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया। हाँ मम्मा बैठे हैं। हाँ हाँ, अच्छा पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया, घर पानी जाओ, जाओ, पानी आ गया। जाओ। बस बस। अरे तुम्हारे आते हमारे गांव में पानी क्या आ बात गया। है, जाओ, क्या नहा लो, बात है। नहा लो, नहा लो। नहाएंगे नहीं हम, फिर? नहाते नहीं हम। फिर? पानी कौन वेस्ट करेगा, हम तो ऐसी मैल उतार लेते हैं अपनी। तो पानी का क्या करोगे? पानी आ गया, बेचेंगे ना, बिजनेस। अब पानी बिकने लगा है ना, समस्या है। मिल नहीं रहा है तो बिकता। हाँ नहीं, सही है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि इस देश में, भारत के जिस देश में दूध और दही नहीं बिकता था, वहाँ पानी बिकने लगा। मट्ठा नहीं बिकता था, आज गांव जाइए तो आपको दूध नहीं मिलेगा, मट्ठा नहीं मिलेगा, लेकिन किराना की दुकान में 1000 बोतल पानी जरूर मिलेगा। और ये शुभ संकेत नहीं है देश के, भारत के लिए ये शुभ नहीं है कि जिस देश में, ये गंगा का देश, यमुना का देश, जहां पानी का व्यापार, एक नीले सोने का व्यापार इतना बड़ा रूप ले रहा है कि हर जगह शहर में बोतल बंद पानी का एक बड़ा बाजार खड़ा हो गया है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ इस बात के लिए। आपने भले ही ये बात हाँ। अपने हास्य जी। व्यंग्य में कही हो, लेकिन इसका अर्थ बड़ा है। आप हम सोच रहे हैं हम जब कंपनी खोलेंगे ना पानी का, आपको मॉडल बनाएंगे इसमें। पानी बेचने वाली ना बने, पानी बेचने में पानी सहमत बनाने नहीं है। वाली, पानी बचाने वाली कंपनी खोलिए। फिर मम्मी का फोन क्या करेगा? अब मम्मी का फोन, पानी तो आ ही गया है ना, तो उनसे कहीं सब्जियों में लगा दे। तुम शुभ नहीं हो यार, तुम निकलो यार, सब्जियों में लगा तुम जाओ यार। सब्जियों में। बोल दिया पांडे जी ने, शुभ नहीं हो तुम। यार ये सब तो चलता रहेगा पांडे जी। बचपन की अगर बात करें, आपके परिवार में कौन कौन था, किस क्षेत्र में थे, बचपन आपका कैसा बीता, उसके बारे में थोड़ा। बचपन मेरा, जो मैंने बताया आपसे, बहुत कठिनाई से गुजरा। दिव्यांग हो गया, माँ मुझको लेके ननिहाल चली गई, वहाँ मेरी दीक्षा हुई। शिक्षा नहीं कह सकते, मैं दीक्षा कहूँगा, दीक्षा हुई। संघर्ष का दौर जीवन में चला, माता पिता साथ रहे, फिर भाई साथ छोड़ के चले गए, भगवान के यहाँ चले गए, फिर बहनें चली गई भगवान के यहाँ, माता पिता चले गए भगवान के यहाँ। अधिकांश संघर्ष रहा मेरे जीवन में, और मैं दिव्यांगों के लिए भी मैंने काम किया। दिव्यांगों को नौकरी में कोई आरक्षण नहीं था। मैंने हाई कोर्ट इलाहाबाद में जाके एक जनहित याचिका दायर की, और आज देश में 3% जहाँ चपरासी नहीं बनते थे दिव्यांग, वो IAS बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं। विकलांगों के लिए एक एक्ट बनवाया भारत में, विकलांग अधिनियम 1995, निःशक्त जन अभियान उसका नाम था। वो मैंने यहाँ 75 दिन धरना दिया जंतर मंतर दिल्ली में। उत्तर प्रदेश की लखनऊ, जो देश का पहला राज्य जहाँ विकलांग कल्याण विभाग बनवाया, मैंने वहाँ पर 25 दिन धरना दिया। विकलांगों का बैंक बनवाया, नेशनल ट्रस्ट बनवाए, दिव्यांगों के लिए बस में आरक्षण करवाया, नौकरी में आरक्षण करवाया, उनके लिए स्पेशल स्कूल खुलवाए, एक डिपार्टमेंट, मंत्रालय बनाया अलग से। देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश था जहाँ विकलांग कल्याण मंत्री था। फिर अब भारत सरकार ने भी बनाया, और तब मैंने काम शुरू किया जब उस विभाग का नाम था लुंजपुंज विभाग। इसके पहले लंगड़ूलों का विभाग कहते थे, अपाहिज विभाग कहते थे। फिर विकलांग कल्याण आया, फिर हैंडीकैप आया, तो मैंने कहा नहीं, ये भी गलत, ठीक शब्द नहीं है। हैंड माने हाथ, कैप माने भी टोपी, भिखारी शब्द बंद करो। फिर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नया एक शब्द नया शब्द दिया, दिव्यांग। दिव्यांगजन। तो इसके लिए संघर्ष किया, और संघर्ष अभी जारी है, और करता रहूँगा जब तक जीवित हूँ। समाज मेरे साथ है, और मैं किसी के लिए नहीं कर रहा। मेरा धर्म है, फर्ज है, कर्तव्य है, और मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। राष्ट्र हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। मेरी यात्रा जारी है, और अभी तो यात्रा का एक पड़ाव है, अभी तो यात्रा बाकी है। जब तक पूरे देश में, हर गांव में, सूखा प्रभावित गांव में पानी नहीं रुक जाता, मेड़बंदी नहीं हो जाती, पेड़ नहीं लग जाता, तब तक मेरी यात्रा जारी रहेगी। मैं नहीं भी रहूँगा इस देश दुनिया में, तो कोई ना कोई व्यक्ति आएगा जो इस काम को आगे बढ़ाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब इस देश को अपने
गंगा के देश को, यमुना के देश को, जहाँ शंकर गंगाधर हैं, उस देश को पानीदार बनाएंगे। और पानीदार तो है ही हमारा देश। दुनिया को, हमारे यहाँ तो पानी की पूजा, पानी से ही हमारी पूजा शुरू होती है, दिनचर्या ही पानी से शुरू होती है। तो पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में, बुंदेलों की सुनो कहानी बुंदेलों की वाणी में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।